इलाज बन गया मौत, मगर कैसे? काफ़ी सालों की मेहनत के बाद साइंसदानों ने एक वैक्सीन तैयार की है जो कैंसर का इलाज करेगी। इस वैक्सीन के नताइज पे बात करेंगे हम माहिर डॉक्टर से जिन्होंने ये वैक्सीन ईजाद की है। तो इस वैक्सीन के असरात क्या हैं? आपने कितने लोगों पर इसको इस्तेमाल किया? हमने 10,000 लोगों पर इस्तेमाल किया और इसमें से कितने क्योर हुए? 10,000 के 10,000। इस वैक्सीन का रिज़ल्ट 100% है। हमने एक वायरस बनाया है जो कैंसर के मरीज़ों के जिस्म में दाखिल किया जाता है। उसके बाद कैंसर का इलाज हो जाता है और इसका 100% इलाज है। ये सीन किसी न्यूज़ चैनल का नहीं बल्कि 2007 में रिलीज़ की गई फिल्म आई एम लेजेंड का है, जिसमें मरकज़ी किरदार अदा करने वाले विल स्मिथ हैं जो एक वायरोलॉजिस्ट या माहिर अमराज़ वायरस बने हैं। ये फ़िल्म दरअसल 1954 में रिचर्ड मैथेसन के नावल आई एम लेजेंड पर बनाई गई है। इससे पहले 2 फिल्में बनाई जा चुकी हैं, 1964 में द लास्ट मैन ऑन अर्थ और 1971 में द ओमेगा मैन। इस फिल्म ने $585 मिलियन का बिजनेस किया जो एक रिकॉर्ड है। में इसके बाद फिर 3 साल बाद के मनाजिर दिखाए जाते हैं जिसमें न्यूयॉर्क बिल्कुल उजड़ा हुआ दिखाई देता है। न चहल पहल, न गाड़ियाँ, सिर्फ खामोशी। और इस वीराने में सिर्फ एक बंदा ज़िंदा होता है, उसका नाम होता है डॉक्टर रॉबर्ट और उसके साथ उसका कुत्ता। ये दरअसल सब उस वैक्सीन का नतीजा होता है जो क्योर के लिए बनाई जाती है कैंसर के मरीज़ों के, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट के तौर पे 90% अफराद उससे मर जाते हैं और जो 9% बचते हैं वो म्यूटेंट्स या डार्क सीकर्स या बलाएँ जिसको कहते हैं आम ज़बान में, वो बन जाते हैं। और फिर वो जिनको काटते हैं या जिनको मारते हैं वो उनसे इन्फेक्टेड होके वो या तो मर जाते हैं, वो भी म्यूटेंट्स बन जाते हैं। डॉक्टर रॉबर्ट 3 साल से न्यूयॉर्क शहर में अकेला रह रहा होता है अपने कुत्ते के साथ। उसका कहना होता है क्योंकि ये वायरस इसी शहर से शुरू हुआ था इसलिए मैं यहाँ रह के इसको ख़त्म करूँगा, और वो इसके इलाज पे काम कर रहा होता है, इसकी एंटीडोट बनाने के लिए। मगर अब तक उसे कामयाबी नहीं मिली होती। वो बिल्कुल अकेला होता है, बस वो और उसका कुत्ता, उसी के साथ खाना, उसी के साथ पीना, उसी के साथ रहना। फिर फिल्म में डॉक्टर रॉबर्ट का माजी दिखाया जाता है जिसमें दिखाया जाता है कि जब ये शहर इन्फेक्ट हो रहा था तो किस तरह लोग यहाँ से छोड़ के जा रहे थे और इस हादसे में किस तरह उसने अपनी बीवी और बेटी को खो दिया था। विल स्मिथ फ़ौज में लेफ्टिनेंट कर्नल होता है। उसे पता होता है कि न्यूयॉर्क मुकम्मल तौर पे बंद होने वाला है, तो अपनी बीवी और बेटी को शहर से बाहर निकालने के लिए ले जा रहा होता है जहाँ लोगों का बहुत रश होता है क्योंकि हर कोई शहर से बाहर जाने की कोशिश कर रहा होता है। वो चाहता है लॉकडाउन लगने से पहले अपनी बीवी और बेटी को इस शहर से निकाल दे, लेकिन शहर से बाहर सिर्फ उन्हीं लोगों को जाने दिया जा रहा होता है जिनमें वायरस नहीं होता। एयरपोर्ट पे जब डॉक्टर रॉबर्ट की बेटी को चेक किया जाता है तो उसमें वायरस नहीं होता, जबकि उसकी बीवी में वायरस पाया जाता है, तो उसको रोक दिया जाता है। लेकिन वो दोबारा से कहता है कि मेरी बीवी को दोबारा चेक किया जाए। जब उसको दोबारा चेक किया जाता है तो उसमें वायरस की नहीं पाया जाता और इस तरह उसको हेलीकॉप्टर में सवार कर दिया जाता है। लेकिन इसी दौरान दूसरा हेलीकॉप्टर पे इसमें जो लोग इन्फेक्टेड होते हैं वो लोग हमला कर देते हैं और फिर दोनों हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाते हैं जिसमें रॉबर्ट की बीवी और बच्ची मारे जाते हैं। डॉक्टर रॉबर्ट अपनी ज़िंदगी का एक ही मिशन बना लेता है कि मुझे इस वायरस का एंटीडोट बनाना है। वो 3 साल से इन्हीं कोशिशों में लगा हुआ होता है कि किसी तरह इस बीमारी का इलाज बना ले। मुख्तलिफ़ तजर्बात करता है। उसके पास ऐसी वैक्सीन तो होती है कि जिससे वो महफूज रह सकता है, लेकिन जो लोग म्यूटेंट्स या डार्क सीकर्स बन गए होते हैं उनको ठीक करने की वैक्सीन वो अब तक बनाने में नाकाम हो चुका होता है, जिसके लिए उसे एक म्यूटेंट्स की ज़रूरत होती है जिस पे वो तजर्बा कर सके कि उसकी वैक्सीन कितनी काम कर रही है। इन्हीं कोशिशों में उसका कुत्ता भी उस वायरस का शिकार हो जाता है और वो ख़ुद अपने हाथों से उसका गला दबा के उसको मार देता है। वो कुत्ता जो इसका 3 साल से अकेला साथी था, उसकी बीवी और बेटी के मर जाने के बाद उसका फैमिली मेम्बर
उसको मारते हुए उसे बहुत दुख होता है, लेकिन उसको मारना भी ज़रूरी था क्योंकि अब वो भी इन्फेक्टेड हो चुका होता है। अपने कुत्ते की मौत का बदला लेने के लिए रात में वो निकलता है और उसकी गाड़ी के सामने बहुत सारे डार्ट सीकर्स आते हैं और वो उनको अपनी गाड़ी से कुचल देता है और ख़ुद भी ज़ख्मी होकर बेहोश हो जाता है। इसी दौरान एक तेज़ रोशनी उसके ऊपर पड़ती है जिससे वो भाग जाते हैं। फिर उसे पता चलता है कि एक औरत जिसका नाम ऐना है वो उसको उठा के उसी के घर ले आती है और उसको ख़ाइल करने की कोशिश करती है कि तुम ये शहर छोड़ के हमारे साथ चलो, वहाँ कुछ लोग हैं पहाड़ों पर जो बचे हुए हैं। लेकिन डॉक्टर रॉबर्ट उसकी बात मानने से इनकार कर देता है और कहता है कोई नहीं बचा, सब लोग मर चुके हैं और जो बचे हैं वो म्यूटेंट्स बन गए। इसी दौरान म्यूटेंट्स उसके घर पे हमला करने की प्लानिंग कर रहे होते हैं क्योंकि वो रात की रोशनी में उसको उठा के लाई होती है ना। और फिर तमाम म्यूटेंट्स डॉक्टर रॉबर्ट के घर पहुंच जाता है क्योंकि वो अपने तजर्बे म्यूटेंट्स को उठा के लाया होता है। इसी दौरान वो बटरफ्लाई का निशान देखता है जो शीशे पे भी बना होता है और ऐना की गर्दन पे भी वही टैटू बना होता है और जिस म्यूटेंट के वो उठा के लाया होता है उसके ऊपर भी वही तितली वाला टैटू बना होता है। फिर उसको याद आता है जब वो अपनी बच्ची को एयरपोर्ट लेके जा रहा था तो उसने भी तितली का इशारा किया था। तो कहता है इन सब चीज़ों में कोई ना कोई कनेक्शन ज़रूर है। फिर वो इस म्यूटेंट का खून निकालता है जिस पे वो तजर्बे कर रहा होता है और निकाल के ऐना को दे देता है कि तुम इसको लेके चले जाओ। और यही दरअसल इस वायरस का इलाज है। और फिर एक बम निकालता है, उसकी पिन निकालता है और फिर म्यूटेंट्स की जानिब चला जाता है और फिर एक ब्लास्ट होता है और जिसमें म्यूटेंट्स भी मर जाते हैं और डॉक्टर रॉबर्ट भी। इसलिए इस फिल्म का नाम द लेजेंड और जो इसका दूसरा एंड दिखाया गया है वो इससे मुख्तलिफ है। उसमें म्यूटेंट्स अपनी साथी को ढूंढते हुए आते हैं और डॉक्टर रॉबर्ट की लेब पे हमला करके अपने हाथ से खून से बटरफ्लाई का निशान बनाते हैं और फिर वो देखता है तो उसकी बैक पे भी वही निशान होता है बटरफ्लाई का और फिर वो उसको बाहर लेके जाता है उन म्यूटेंट्स को दिखाने के लिए कि मैं इसको ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद वो होश में आती है और फिर वो जो म्यूटेंट्स का सरबरा होता है उसको खुशी होती है कि वो ज़िंदा हो गई दोबारा से। वो उसको उठा के ले जाता है और डॉक्टर रॉबर्ट को छोड़ देता है। डॉक्टर रॉबर्ट के इलाज से म्यूटेंट ठीक हो जाती है और वो उसको उठा के ले जाते हैं और वो ऐना के साथ उस बस्ती में जाने का फ़ैसला करते हैं जहाँ 1% बचे हुए लोग अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। और मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है।